हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से ड्रीम टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई ये मेरी पहली क्लास होने वाली है। मैं हूं मोनू और वैसे मेरा नाम है रविंद्र चौहान। तो भाई ललित सर ने ये हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, जिस पर अभी 4 से 5 वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। और ये जो क्लास होने वाली है शायद से चौथी क्लास ये होने वाली है, जिसमें जीके जीएस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और उसका स्थापना वर्ष और क्या क्या प्रजाति वहां पर पाई जाती है, सारा कुछ छोटी सी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और आशा करता हूँ आप लोगों ने कर भी दिया होगा। तो दोस्तों इस तरीके की आपको अगर और वीडियोस चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो ड्रीम टू सक्सेस में। तो अभी स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। शुरू से लेकर एंड तक कोई वीडियो में बने रहिएगा। और काफी ज्यादा हेजिटेशन मेरे को भी हो रही है क्योंकि मेरी पहली वीडियो यहाँ पर होने वाली है। तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो भाई यहाँ पर देखो बात करा जाए राष्ट्रीय उद्यान के कॉलम बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का मैंने कॉलम बना लिया है, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर भाई मैंने कॉलम बना लिया है राष्ट्रीय उद्यान करके। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का मैंने कॉलम बना लिया है, यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ पर इसके साथ लिख देता हूँ स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष मतलब जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर आगे कौन कौन सी प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सही, कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं सारा कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो कि उत्तराखंड में है और भारत का पहला यहाँ पर नेशनल पार्क होने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं भाई जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क यहाँ पर होने वाला है, राष्ट्रीय उद्यान पहला होने वाला है। और ये भाई इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन कौन सी प्रजातियों के लिए माना जाता है, कौन कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो बाघों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। सबसे ज्यादा यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको आंख मीच करके यहाँ पर टिक कर देना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ का पहला पार्क होने वाला है। तो इसमें जो प्रजातियां हमारी पाई जाती है वो यहाँ पर बाघ यहाँ पर पाया जाता है, हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं, हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं और तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तेंदुआ। तो दोस्तों तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है, तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। अब हमारा भाई दूसरा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें, दूसरा नेशनल पार्क हमारा होने वाला है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या होने वाला है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? तो दोस्तों ये हमारा असम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कहां पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। कहां पर? असम में। तो दोस्तों असम में ये पाया जाता है। भाई इसी के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं हम कहां पर पाया जाता है, स्थान। इसी सेक्शन में बना लेते हैं स्थान का। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा उत्तराखंड में, उत्तराखंड, और वहीं ये हो गया हमारा असम में। असम में यह पाया जाता है। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, तो ये एक फेमस प्रजाति के लिए यहाँ पर बना हुआ है जानवर की, जो कि होने वाला है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होने वाला है। एक सींग वाला गैंडा प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाले गैंडे के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो होने वाला है भाई नेशनल पार्क, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अब हमारा तीसरा नेशनल पार्क जो होने वाला है वो होने वाला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1965 में और ये कहां पर है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है हमारा दोस्तों? गुजरात में होने वाला है, गुजरात में। तो दोस्तों कहां पर ये होने वाला है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर होने वाला है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कहां पर हुई थी दोस्तों? गुजरात में। कहां पर हुई थी? गुजरात में। गुजरात में हुई थी। और ये किस जो प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है, तो ये यहाँ पर
मेनली जो है एशियाई लायन के लिए यहाँ पर माना जाता है। एशियाई शेर जो है, एशियाई शेर जो प्रजाति है वो यहाँ पर फेमस है, उसके लिए जाना माना जाता है। तो एशियाई शेर के लिए फेमस है। कौन से? एशियाई शेर के लिए, एशियाई शेर। अगर हम बाइलिंगुअल की बात करें तो एशियन लायन के लिए इंपॉर्टेंट है, एशियन लायन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है वो होने वाला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में हमारा पाया जाता है। राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी और यह फेमस है बाघ और तेंदुओं के लिए। और इसका स्थापना वर्ष है 1980। क्या है इसका स्थापना वर्ष? 1980 इसकी स्थापना वर्ष है। तो हम लिख देते हैं रणथंभौर, रणथंभौर यहां पर लिख देते हैं रणथंभौर। रणथंभौर हमारा कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पाया जाता है? राजस्थान में, राजस्थान में ये पाया जाता है, राजस्थान में। और इसमें भाई क्या क्या पाया जाता है? हमारा बाघ और तेंदुआ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाघ और तेंदुआ जैसी यहाँ पर प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, बाघ और तेंदुआ जैसी प्रजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। बाघ और तेंदुआ के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होने वाला है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर रहने वाला है दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा एमपी मध्य प्रदेश का होने वाला है। और यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में होने वाला है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, 1968 में। और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है हमारा बाघ के लिए। तो ज्यादातर आप लोग देख रहे होंगे कि बाघ की प्रजातियां जो है ज्यादातर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में मानी जाती हैं। तो तभी जो हमारा नेशनल यहाँ पर हमारा पशु दे रखा है, राष्ट्रीय पशु दे रखा है, वो हमारा बाघ को ही दे रखा है। तो यहाँ पर बाघ की यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं देखा जाए तो। और यहाँ पर बाघ की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। भाई अगले अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अगला राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। अगला राष्ट्रीय उद्यान हमारा होने वाला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होने वाला है? कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होने वाला है हमारा यहीं पर होने वाला है गाइस, एमपी में, एमपी में होने वाला है। और इसका जो स्थापना वर्ष है भाई 1955, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये बारहसिंगा और बाघ के लिए इंपॉर्टेंट है। बारहसिंगा और बाघ की जहां पर बात आती है कि बारहसिंगा कहां पर पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपको सिंपली टिक लगा देना है भाई यहाँ पर बारहसिंगा। कौन से राष्ट्रीय उद्यान पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर बारहसिंगा, आपको यहाँ पर टिक लगा देना है बारहसिंगा पर। सही है दोस्तों। तो ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान होने वाले हैं, जिसमें कि पहला हमने देखा था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये था जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और उत्तराखंड में है। वहीं प्रजातियों की बात करें तो बाघ, हाथी, तेंदुओं की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। वहीं अगले राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। वही बात करें अगले राष्ट्रीय उद्यान की तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गुजरात में है। और एशियाई शेर, एशियन लायन के नाम से इसको जाना जाता है और ये उसके लिए फेमस है। भाई अगले की बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापना हुई थी राजस्थान में, बाघ और तेंदुओं के लिए फेमस है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, एमपी में है, ये बाघ के लिए फेमस है। भाई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश में है ये, और बारहसिंगा के लिए फेमस है। अगर बात करी जाए बारहसिंगा के लिए कौन सा फेमस है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर फेमस है। भाई बात करी जाए रणथंभौर किस चीज के लिए है, रणथंभौर राजस्थान में बना हुआ है और बाघ और तेंदुओं के लिए फेमस है। भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करी जाए तो गुजरात एशियाई शेर के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए 1974 असम, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा होने वाला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भाई पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का, ये क्वेश्चन मिलेगा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यहाँ पर पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा होने वाला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारा उत्तराखंड में स्थित है। और हमारे यहाँ से लगभग 80 से 85 किलोमीटर पड़ सकता है, पास ही है हमारे पास से। तो अभी हमने लगभग 5-6 देख लिए हैं, जिसमें से आपको ज्यादातर समझ में आएंगे मेरे हिसाब से। तो अभी
ये और हमने एक चीज और बताई थी कि जो हमारा बाघ है वो किस कारण से हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है, वो इसी कारण से राष्ट्रीय पशु है क्योंकि बाघ की जो काफी ज्यादा प्रजाति हमारे भारत में पाई जाती है और अलग अलग जगह पर पाई जाती है। भाई अगले राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करें तो सुंदरवन हमारा राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है। आगे बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नाम है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहां पर है गाइस? वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। 1984 में हुई थी। और ये फेमस होने वाला है, ये होने वाला है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ये तो सभी लोगों को पता होगा, ज्यादातर 50% लोगों से ज्यादा लोगों को पता होगा कि जो हमारा सुंदरवन है, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर की यहाँ पर प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, जिस कारण से सुंदरवन जो है हमारा सबसे खतरनाक यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, नेशनल पार्क माना जाता है। तो अभी मैंने 7 कर लिए हैं, 7 राष्ट्रीय उद्यान। अब जो हमारा होने वाला है 8वां राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है केरला में। कौन सा होने वाला है? पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है हमारा केरला में होने वाला है। कहां पर है? ये केरला में है। केरल में है ये, केरल में। और भाई इसकी स्थापना जो हुई थी हमारी 1982 में इसकी स्थापना हो रखी है। 1982 में इसकी स्थापना हो रखी है। और इसकी भी बात करें किस चीज के लिए फेमस है? हाथी और बाघ के लिए फेमस है। हाथी और बाघ के लिए फेमस होने वाला है। हाथी और बाघ के लिए फेमस है। हाथी और बाघ के लिए फेमस होने वाला है। और अभी हमने भाई 8 यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हमको 20 कर रहे हैं पूरे। 8 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। 12 राष्ट्रीय उद्यान का पूरा ओवरव्यू अभी मैं दूंगा। अभी पहले आप 8 राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मैंने ऊपर के आपको समझा दिया। अभी मैं आपको 2 और बता देता हूँ। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है हमारा? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड यूके में, उत्तराखंड में है ये। और इसकी जो स्थापना हुई थी हमारी नंदा देवी की 1982 में इसकी स्थापना हो रही है। इससे ऊपर वाला पेरियार वाला और इससे नीचे वाला जो नंदा देवी है, दोनों हमारे की 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बाघ भाई यहाँ पर देखो सब में पाया जा रहा है, तो बाघ यहाँ पर भी पाया जाएगा। यहाँ पर बाघ पाया जाएगा, कस्तूरी मृग पाया जाएगा बोला जाए तो, कस्तूरी हिरण एक प्रकार से बोला जाए तो, और हिम तेंदुआ यहाँ पर पाया जाएगा। हिम तेंदुआ का मतलब हिमालय पर रहने वाला तेंदुआ, मतलब जो बर्फ में सर्वाइव कर सकता है, बर्फीले एरिया में यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर भाई बर्फीले एरिया में सर्वाइव कर सकता है, तो यहाँ पर लिखा है तो हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। दूसरी प्रजाति क्या बताई थी मैंने? दूसरी प्रजाति जो मैंने बताई थी कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरण बोला जाएगा, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। और एक प्रकार से बाघ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, बाघ, कस्तूरी मृग और क्या? हिम तेंदुआ। अब भाई यहाँ पर 10वां आ जाता है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी हमारी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। और ये कहां पर है दोस्तों? ये है हमारा बिहार में। कहां पर दोस्तों? बिहार में। ये राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहां पर है? बिहार में है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? बाघ और तेंदुआ, दोनों चीज यहाँ पर पाई जाती हैं, बाघ और तेंदुआ। बाघ और तेंदुआ की यहाँ पर प्रजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। बाघ और तेंदुआ की यहाँ पर प्रजाति पाई जाती है। तो आप लोगों को साफ यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर काफी ज्यादा इनमें बाघ और तेंदुआ यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो बाघ हमारा इस वजह से नेशनल राष्ट्रीय पशु यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सारे जितने भी हैं हमारे 10 हो चुके हैं। अभी आप इनको देख सकते हो, पूरा डिस्कशन कर सकते हो और इनको पूरी तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। अभी आप इनके नोट्स बना सकते हो हैंड टू। तो यहाँ पर दोस्तों अगला राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो आशा करता हूँ पिछला वाला आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगले राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करते हैं। तो हमारे 11वां राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर होने वाला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हमारा होने वाला है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ पर होने वाला है? ये लद्दाख में होने वाला है। इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर ये लद्दाख में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? ये लद्दाख में होने वाला है।
और इसकी भाई वर्ष की स्थापना वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष यहाँ पर 1981 यहाँ पर होने वाली है। क्या होने वाली है? 1981 होने वाली है। 1981 इसकी स्थापना होने वाली है। किस प्रजाति के लिए फेमस है? तो ये हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। किस प्रजाति के लिए फेमस है? ये हिम तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। हिम तेंदुआ के लिए एक और भाई राष्ट्रीय उद्यान फेमस था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस था? वो था हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा था? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा उत्तराखंड में था। सही है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में जो है हिम तेंदुआ के लिए फेमस है, क्योंकि उस जगह पर जो है बर्फीला एरिया है, काफी ज्यादा वहां पर बर्फ पड़ती है, काफी ज्यादा ठंडा यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। वही अगले राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करें, अगला राष्ट्रीय उद्यान हमारा होने वाला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होने वाला है? पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है। और ये भाई दो जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में अलग अलग ये बटा हुआ है। कौन कौन से वो राज्य हैं? एमपी और महाराष्ट्र। कौन कौन से? एमपी और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में ये है। और इसकी स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1975 में ये बना था। कब बना था? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन सी प्रजाति के लिए फेमस होने वाला है? ये फेमस होने वाला है बाघ और तेंदुओं के लिए। कौन कौन सी प्रजाति के लिए फेमस होने वाला है? बाघ और तेंदुआ के लिए। बाघ और तेंदुआ के लिए यहाँ पर फेमस होने वाला है। तो ये दो प्रजाति हैं यहाँ पर, देखो बाघ और तेंदुआ के लिए फेमस होने वाला है। दो राष्ट्रीय उद्यान मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, आप देख सकते हो। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा यहाँ पर हिम तेंदुआ यहाँ पर पाए जाते हैं। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, लद्दाख में है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। भाई बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, 1975 में दो राज्यों के साथ दो राज्यों में बटा हुआ है, आधा आधा बना हुआ है। लगभग देखा जाए तो भाई ज्यादातर इसका हिस्सा एमपी में रहने वाला है। मेरे हिसाब से 70% हिस्सा इसका एमपी में है और 30% इसका महाराष्ट्र में है। तो भाई ये दोनों राज्यों में बटा हुआ है, तो ये दोनों राज्यों में यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसमें जो फेमस प्रजाति यहाँ पर, प्रसिद्ध प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, बाघ और तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाघ और तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। बाघ और तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाघ और तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की। अगला राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हमारा होने वाला है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और ये हमारा जो बना हुआ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में यहाँ पर बना हुआ है, एमपी में। कहाँ पर? एमपी में बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और ये जो फेमस होने वाला है हमारा, ये फेमस होने वाला है हमारा भालू और बाघ के लिए। जो इसकी फेमस प्रजाति होने वाली है वो होने वाली है भालू और बाघ। भालू और बाघ के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होने वाला है, फेमस होने वाला है। और काफी हद तक देखा जाए तो हमारा जो भालू जो है, हमारे पास पहला राष्ट्रीय उद्यान आया है जिसमें भालू यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पूरा पहाड़ी एरिया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला। तो यहाँ पर भालू भी यहाँ पर पाया जाता है, बाघ भी यहाँ पर पाया जाता है। और ज्यादातर देखा जाए बाघ और तेंदुआ की प्रजाति ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान में है, तो बाघ और तेंदुआ जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध होने वाले हैं। देखो बाघ और तेंदुआ के नाम से ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान नहीं आएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर क्लैश हो जाता है बहुत तगड़ा। बाघ तेंदुआ, बाघ तेंदुआ, बाघ तेंदुआ, सारे ज्यादातर सभी राष्ट्रीय उद्यानों में आ रहे हैं। तो बाघ तेंदुआ तो कोई मतलब नहीं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कस्तूरी मृग के ऊपर, भालू के ऊपर। और अभी इससे पहले भी हमारे पास काफी ज्यादा चीज आएगी। एशियाई शेर कहाँ पर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ, इस तरीके की जो है ज्यादातर यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले राष्ट्रीय उद्यान की। अगला राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर होने वाला है हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में है। असम में कहाँ पर है? असम में। असम में है ये। और ये किस किस चीज के लिए फेमस है हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान? 1990 में इसकी स्थापना हुई है। और यूनेस्को, इम्पोर्टेंट, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। 1975 में टाइगर रिजर्व ये बना है, सॉरी यूनेस्को में नहीं, मतलब 1975 तक ये टाइगर रिजर्व था।
टाइगर रिजर्व था। उसके बाद इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। उसके बाद इसको नेशनल पार्क यहाँ पर बना दिया गया। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हमारी पाई जाती हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान में हमारी गैंडा और स्वर्ण लंगूर यहाँ पर पाया जाता है। गैंडा और स्वर्ण लंगूर यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर भाई देखो एक नई प्रजाति हमको और मिल गई, स्वर्ण लंगूर। इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है, कहाँ पर पाया जाता है हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पर है? असम में। टाइगर रिजर्व था पहले 1975 तक, 1990 में इसकी स्थापना हुई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। और 5वां राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें 15वां राष्ट्रीय उद्यान हमारा आने वाला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट होने वाला है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट होने वाला है। कहाँ पर है? यूपी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थान पाया जाता है? 1977 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1977 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? देखो भाई यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है हमारा दलदली हिरण। दलदली क्षेत्र है, दलदली हिरण यहाँ पर पाया जाता है। उस प्रजाति का यहाँ पर नाम है दलदली हिरण। और यहाँ पर दूसरी प्रजाति है गैंडे। कौन सी प्रजाति है? दलदली हिरण, उसके साथ गैंडा के साथ एक प्रजाति और है हिरण। यहाँ पर 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, दलदली हिरण, गैंडा और सिंपल हिरण। यहाँ पर 15 राष्ट्रीय उद्यान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी लास्ट के 5 जो रहने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान ये हैं, जिसमें पहला होने वाला है साइलेंट वैली, ग्रेट हिमालय, नोकरेक, कंचनजंगा और मुदुमलाई। तो ये मैंने यहाँ पर अभी पहले से लिख दिए हैं, क्योंकि भाई लिखने में बहुत ज्यादा टाइम इनको लग सकता है। तो जो इसके आगे के इंपोर्टेंट रहने वाले हैं स्थापना वासी स्थान प्रजातियां, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइलेंट वैली। तुम्हारा साइलेंट वैली केरल में है और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना वर्ष 1984 कहाँ पर है? केरल में। भाई बात करते हैं कौन कौन सी प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लायन और टेड मैकॉक। लायन बोले तो शेर और टेड मैकॉक। भाई देखा तो मैंने भी नहीं है टेड मैकॉक कैसा होता है, पर ये इसमें दिखा रखा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेड मैकॉक। लायन मतलब शेर। लायन को इंग्लिश में भी हम लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड है। तो लायन शेर सही है। तो यहाँ पर ये पाया जाता है। भाई ग्रेट हिमालय की अगर हम लोग बात करें, ग्रेट हिमालय हमारा हिमाचल प्रदेश में है। सेम 1984 में ही इसकी स्थापना हुई थी सेम। तो ये हमारा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये है। और ये कौन सी प्रजाति के लिए फेमस है? ये फेमस है हमारा हिम तेंदुआ के लिए। कौन सी प्रजाति के लिए? ये फेमस है हमारा हिम तेंदुआ के लिए। ये भी हमारा हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। और इसके साथ एक प्रजाति और मिलती है इसके लिए, मैनाव के। किसके लिए? मैनाव के। किसके? मोनाल के लिए फेमस है। मोनाल के लिए। देखो मोनाली भी नहीं देखा है मैंने, पर इसमें भाई बुक्स में दे रखा है तो मोनाल भी इसको माना जाता है। मोनाल में तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं, टेड मैकॉक के नाम से और मैनाल के नाम से। क्योंकि देखो ये हिम तेंदुआ भी काफी ज्यादा में आ गया है, शेर भी काफी में आ चुका है। तो यहाँ पर हिम तेंदुआ से क्वेश्चन बनेगा तो प्रयास हो सकता है। मोनाल से और टेड मैकॉक से अगर क्वेश्चन बनता है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो यहाँ पर क्लैश नहीं होगा। अभी अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। कहां पर? मेघालय में। कहां पर भाई? मेघालय में। स्थापना वर्ष इसका होने वाला है हमारे यहाँ पर। स्थापना वर्ष देखा जाए तो 1986 की स्थापना वर्ष होने वाली है। कहां पर? मेघालय। इसका स्थापना वर्ष होने वाला है हमारा 1986। इसका होने वाला है स्थापना वर्ष 1986। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें भी हमारा पाया जाता है रेड पांडा और हिम तेंदुआ। क्या पाया जाता है यहाँ पर? रेड पांडा एक प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर यहीं पर पाया जाता है हिम तेंदुआ।
हिम तेंदुआ देखो यहाँ पर भी पाया जाता है, यहाँ पर भी पाया जाता है, और ऊपर जो अभी मैंने बताया था हेमिस में भी पाया जाता है, और कहाँ पर नंदा देवी में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लैश होने की संभावनाएं ज्यादा है। अगर रेड पांडा से देखा जाए तो मेघालय में पाया जाता है, सिंपल सी बात है। रेड पांडा एक जगह है, मेघालय में पाया जाता है, नोकरेक में पाया जाता है। सिंपल, आप एकदम क्वेश्चन को यहाँ पर कैच कर सकते हैं। अगला आता है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा इंपोर्टेंट होने वाला है, कहां पर है? 1977 में इसकी स्थापना हुई है। कहां पर है? सिक्किम। कहां पर है? सिक्किम में है। क्या पाया जाता है? कौन सी प्रजाति पाई जाती है? हिम तेंदुआ। रेड पांडा के लिए ये भी यहाँ पर फेमस है। रेड पांडा हिम तेंदुआ के लिए ये भी फेमस है। देखो यहाँ पर रेड पांडा का भी क्लैश हो गया। तो अगर रेड पांडा का देखा जाए तो ज्यादा क्लैश नहीं होगा, दो में पाया जाता है। या तो आपको ऑप्शन में नोकरेक मिलेगा या कंचनजंगा मिलेगा, जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है आप इजीली यहाँ पर टिक मार सकते हो। रेड पांडा दो में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? नोकरेक, कंचनजंगा में। भाई हिम तेंदुआ 5 में पाया जा चुका है। अब अभी के लिए 5 में पाया जा चुका है। हम अभी टोटल 20 पढ़ने वाले हैं, जिसमें 5 में हिम तेंदुआ पाया जाता है। बाघ ज्यादातर 50% में यहाँ पर पाया जाता है। बात करते हैं लास्ट की। लास्ट है मधुमलई, जो कि हमारा तमिलनाडु में ये होने वाला है। कहां पर होने वाला है? तमिलनाडु में ये होने वाला है। तमिलनाडु में ये होने वाला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारी 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 1990 में इसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी। तमिलनाडु में ये पाया जाता है। ये किसके लिए फेमस है? हाथियों के लिए बहुत फेमस है। हाथी के लिए फेमस है, और हाँ इसी के साथ बाघ के लिए भी फेमस है। बाघ के लिए भी फेमस है। बाघ का क्लैश हो चुका है एक बार फिर से। हाथी और बाघ के लिए फेमस है कौन सा? मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तमिलनाडु में यहाँ पर पाया जाता है। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभी तक हम पढ़ चुके हैं? देखो, सबसे पहले हमने पढ़े थे भाई 10, उसके बाद 5-5 के पेयर में हमने 2 पढ़े। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, बांधवगढ़, कान्हा, सुंदरबन, पेरियार, नंदा देवी, वाल्मीकि, हेमिस, पेंच, सतपुड़ा, मानस, दुधवा, साइलेंट वैली, ग्रेट हिमालय, नोकरेक, कंचनजंगा, मुदुमलई। हमने 20 यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, 20 इंपोर्टेंट हैं। और भाई इनका सारा कुछ यहाँ पर मैंने देखो बहुत अच्छे से लिखा है। और अभी इतने सेट्स हमारे पास नहीं है। हमारा जो चैनल है भाई न्यू यहाँ पर है, और आशा करता हूँ आप लोग ग्रो करने में इसको मदद करोगे। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली, ग्रेट हिमालय, नोकरेक, कंचनजंगा, मुदुमलई। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी साइलेंट वैली की। केरल सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। कंचनजंगा 1977 में सिक्किम में है। मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान 1990 में तमिलनाडु में है। कंचनजंगा इंपोर्टेंट होने वाला है। जिम कॉर्बेट इंपोर्टेंट होने वाला है। कंचनजंगा इंपोर्टेंट होने वाला है। ग्रेट हिमालय, साइलेंट वैली इंपोर्टेंट होने वाला है। मुदुमलई से इतना क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है यहाँ पर आ सकते हैं कि हाथी कहाँ पर पाया जाता है। भाई देखा जाए तो रेड पांडा से यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कंचनजंगा और नोकरेक का 2 में है। तो यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर नेशनल पार्क का हमारा टॉपिक अभी के लिए कवर हो चुका है। जितने भी अभी आने वाले एग्जाम है उनके लिए कवर हो चुका है। और अभी आगे भी जो है इसके अभी सेकंड पार्ट में जितने भी होंगे आगे के, अभी हमको पूरे 50 ही कवर करने हैं। तो अभी 30 बचे हैं। 30 के लिए एक सिंपल सी दूसरा सेकंड पार्ट इसका आने वाला है, जिसमें 30 वो भी होंगे। मतलब कुल मिलाकर के 20 ये हैं, 30 वो हैं, तो कुल मिलाकर के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों। अगर उन 30 में भाई बाहर के लिए जाएंगे तो बाहर के भी आ जाएंगे, और 30 के अंदर देश के देखेंगे तो देश के भी आ जाएंगे। तो सारे यहाँ पर देखो ये कवर कर चुके हैं। 20 हमारे इंपोर्टेंट यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में 20 हमने राष्ट्रीय यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और अगली वीडियो में आशा करता हूँ अगर आप अच्छे खासे सपोर्ट दोगे तो अभी आगे भी वीडियोस कंटिन्यू बनती रहेंगी। और सारा कुछ यहाँ पर हैंड टू हैंड नोट्स बना करके चलो अपने कॉपी में, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है पढ़ाई में एसेट्स की, सारे एसेट्स की जरूरत हो, जरूरी नहीं है स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ा करके पढ़ा जा सकता है, कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।